एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें कल को सुधारने के लिए, अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, कल के दिन आप ज़रूरतमंद लोगों को खाना ज़रूर खिलाइए। लक साथ दे रहा है आपका कल 63%। वृषभ राशि के लोग, कल जितना हो सके वेजिटेरियन फूड खाने की कोशिश करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 66%। मिथुन राशि के लोग, ज़्यादा गुस्सा ना करें, गुस्से से बचिए आप। लक साथ दे रहा है आपका 52%। कर्क राशि के लोग, गायत्री मंत्र का पाठ आप ज़रूर करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। सिंह राशि के लोग, गरीबों को अन्न का दान करें आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। कन्या राशि के लोग, हनुमान मंदिर में तेल का दीपक जलाएं। लक साथ दे रहा है आपका 68%। तुला राशि के लोग, ज़रूरतमंद लोगों को कंबल का दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। वृश्चिक राशि के लोग, पैसे की इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा देगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। धनु राशि के लोग, गणेश जी की पूजा आपको बहुत फ़ायदा देगी। लक साथ दे रहा है आपका 76%। मकर राशि के लोग, कोई भी चीज़ मुफ्त में ना लें आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। कुंभ राशि के लोग, शिवजी पार्वती जी की पूजा कीजिए आप। लक साथ दे रहा है आपका 73%। मीन राशि के लोग, जेब में लाल रंग का रुमाल रखिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। चलिए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। पेड़ पौधे जब भी लगाएं और उपाय के तौर पे लगाएं तो उन्हें शुक्ल पक्ष में लगाएं। ऐसा करने पर आपके उपाय का रिजल्ट कई गुना बढ़ जाएगा। फेसबुक पर खुशी कानू ने अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर की है। उनका बच्चा छोटा है, रात भर परेशान करता है, रोता है, जिसकी वजह से वो तंग होती हैं। बच्चे के तकिए के नीचे 7 मोर पंख, नेल कटर को, सिल्वर कलर का नेल कटर यूं खोल के नेल काटने वाली पोजीशन में बेड साइड पर रखें और एक किरपान यानी कि म्यान वाली छोटी सी किरपान गुरुद्वारों में मिलती है, वो लाकर रखनी है। इससे बच्चे को आराम होगा। आइए बात करते हैं आज के पहले उपाय की। शो की शुरुआत करते हैं। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। सवाल ये है कि किसी खास काम से बाहर जा रहे हैं और उस खास काम में सफलता चाहते हैं। एक चुटकी हींग लें और अपने ऊपर से उसार कर घर के बाहर निकालकर नॉर्थ डायरेक्शन में फेंक दें। फिर घर वापस ना आए। जिस काम के लिए बाहर निकले हैं उसे पूरा करने के बाद ही आएँ। काम में सफलता ज़रूर मिलेगी। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। जानते हैं क्या है सवाल। क्या कोई ना कोई परेशानी घेरे ही रहती है? अपने ऊपर से एक मुट्ठी साबुत मूंग उसार कर चिड़िया को खिला दें। इससे संकटों से बचाव होता है और सारी चिंताएं दूर होती हैं। शो में अब आपको बताते हैं क्या है आज का तीसरा महा उपाय। सवाल सुनिए ध्यान से। क्या किस्मत साथ नहीं दे रही? रोज़ 2 बूंद कपूर के तेल को नहाने वाले पानी में डालकर नहाएं। इससे भाग्य तेज होता है, शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी चली जाती है और अच्छी एनर्जी शरीर में आती है। साथ ही सारी चिंताएं भी दूर हो जाती हैं। लेकिन कपूर से कोई एलर्जी ना हो, ये पहले पता ज़रूर कर लीजिएगा। शो में अब आपको बताते हैं क्या है आज का चौथा महा उपाय। क्या किसी खास काम में सफलता चाहते हैं आप? हकीक पत्थर खरीदें। ये पत्थर बहुत चमत्कारी है। इस पत्थर को सुबह नहाने के बाद किसी भी मंदिर में चढ़ा दें और ईश्वर से अपने काम के लिए मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। जिस भी काम को आप सोचकर पत्थर को भगवान के चरणों में चढ़ा रहे हैं, आपको इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। जानेंगे हम क्या है आज का 5वां महा उपाय। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या आप बनते काम आपके बिगड़ जाते हैं? आप अपने सीधे हाथ में काला धागा बांधें और सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में सोने का एक छल्ला पहने। देखिए मेरे आसपास कितने सारे पेड़ हैं। ये पीपल है, बरगद का पेड़ है, अशोक का पेड़ है और केला और बिलपत्र भी है। ये सारे पेड़ चमत्कारी हैं और आपके घर के बहुत पास होते हैं। इन पेड़ों पर देवताओं का वास होता है। आपको बस ठीक उपाय करने हैं, पूजा करनी है। आज आपको घर के पास मौजूद सभी पेड़ों के उपाय बताऊंगी। और तो और पीपल से लेकर बरगद तक, केले से लेकर बिलपत्र तक, एक से बढ़कर एक उपाय। आपको पेड़ का वास्तु भी बताऊंगी। कहाँ पौधा लगाएं, कैसा पौधा लगाएं, कौन सा पौधा लगाएं, इससे क्या फ़ायदा नुकसान होगा, सब बताऊंगी।
और आपकी राशि के हिसाब से कौन सा पेड़ आपके लिए लकी है, उस लकी पेड़ से आपको क्या मिलेगा, ये भी आज जानेंगे। हर पेड़ अच्छा होता है, शुभ होता है और हमारे लिए लाभ भी लेकर आता है। आज मैं आपको पीपल के पेड़ के कुछ अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। इसके बाद आपके अंदर से पीपल के पेड़ का डर निकल जाएगा। पीपल को चमत्कारी माना गया है और इसमें कई देवी देवताओं का वास है। इसी वजह से इस पेड़ के आसपास की गई पूजा या उपाय बहुत जल्दी असर दिखाते हैं। अगर कोई भी नियम से पीपल के उपाय करेगा तो वो कुछ ही समय में अपनी किस्मत को बदलावा देख सकता है। जो लोग पैसों की कमी से परेशान हैं, उनके लिए यहाँ कुछ खास उपाय मैं लेकर आई हूँ। शनिवार के दिन पीपल का एक पत्ता जो नीचे गिरा हुआ हो, तोड़ना नहीं है। कभी भी कोई भी पत्ता ना तोड़े, जो गिरा हो उसी से उपाय करें। जो गिरा हुआ पत्ता है उसे गंगा जल से धोकर उसके ऊपर हल्दी और दही के घोल से अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली से ह्रीम लिखें। इसके बाद इस पत्ते को धूप दीप दिखाकर बटुए में रखें। हर शनिवार को पूजा के साथ पत्ता बदलते रहें। ये उपाय से आपका पर्स कभी भी पैसे से खाली नहीं रहेगा और पुराना पत्ता किसी भी पेड़ के नीचे रख दें। अब दूसरा उपाय सुनिए। ट्यूसडे एंड सैटरडे को अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठें। फ्रेश होकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे के 11 पत्ते ले आएं। ध्यान रखें पत्ते पूरे होने चाहिए, कहीं से टूटे फूटे खंडित ना हो। अब इन 11 पत्तों को साफ जल से कुमकुम या अष्टगंध चंदन मिलाकर श्री राम का नाम लिखें। राम नाम लिखते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद श्री राम नाम लिखे हुए इन पत्तों की एक माला बनाएं। अब इस माला को किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाकर बजरंग बली को अर्पित करें। इस तरह उपाय करते रहें, कुछ ही समय में पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने होंगे। एक और बात जानिए, पीपल में रोज जल अर्पित करने से कुंडली के कई अशुभ ग्रह योगों के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। शनि की 7.5 या ढैया में पीपल की पूजा शनि के कोप से बचाती है। इस पेड़ की परिक्रमा से ही काल सर्प दोष जैसे बुरे प्रभावों से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा शास्त्रों के मुताबिक इस पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। तो जहाँ देवी देवताओं का वास है, उससे डरना कैसा। इसीलिए पीपल से प्यार कीजिए, डरिए नहीं। एक पीपल पेड़ लगाने वाले को जीवन में किसी भी तरह का कोई भी दुख नहीं सताता। उस संतान को कभी भी उसके बच्चों को कभी भी पैसे की कमी नहीं रहती। पीपल का पेड़ लगाने के बाद उसे रोज़ जल अर्पित करना चाहिए। जैसे जैसे ये पेड़ बड़ा होगा, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती जाएगी, धन बढ़ता जाएगा। पीपल के बड़े होने तक इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, तभी हैरान करने वाले फ़ायदे मिलेंगे। अगर किसी पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित है और नियमित रूप से आप उसकी पूजा करें, तो आपकी भी समस्याएं जल्दी ही समाप्त हो जाती हैं। इस उपाय से गरीब व्यक्ति भी धीरे धीरे मालामाल हो सकता है। कलयुग में हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने गए हैं। इनकी पूजा से, इनकी कृपा से प्राप्ति होती है बहुत सारी। तो जो आपको उपाय बताए हैं, अगर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। शनि दोषों से मुक्ति के लिए पीपल के पेड़ के उपाय आपके लिए रामबाण का काम करेंगे। शनि की 7.5 और ढैया के बुरे प्रभावों को नष्ट करने के लिए हर सैटरडे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाकर 7 राउंड्स काटने, परिक्रमा करने के साथ साथ शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक भी लगाना चाहिए। अभी पीपल से जुड़ी और भी ज़रूरी बातें करनी हैं। एक खास दिन आपको पीपल की पूजा नहीं करनी है, वो कौन सा दिन है आपको आगे बताऊंगी इसी शो पर। लेकिन पहले एक और ज़रूरी जानकारी। चलिए अब बरगद के पेड़ की बात करते हैं। बरगद का पेड़ भी कमाल का होता है, इसे पुराने वक्त में पूजा जाता था। तो चलिए आपको बरगद के पेड़ से जुड़े कुछ अचूक उपाय बता देती हूँ। आपके घर के आसपास ये पेड़ ज़रूर होगा, उपाय कीजिए और फर्क देखिए। अश्लेषा नक्षत्र में बरगद के पेड़ का पत्ता ले आएं और घर में जहाँ पर भी अन्न रखते हो, खाना रखते हो, वहाँ पर आप इसको भंडार में रख दीजिए। आपको अन्न की समस्या नहीं होगी। बरगद के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर अपने मंदिर में रखने से पैसे की तकलीफ नहीं रहती। बरगद का बांदा बाजार में भी मिलता है, इसे अपने हाथ पर बांधना अच्छा रहता है। कोई अगर आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है या कोशिश कर रहा है तो ये उपाय करें। अगर किसी बरगद के पेड़ के नीचे कोई छोटा सा पौधा उगा हुआ नज़र आ जाए और हेल्दी दिख रहा है तो उसे अपने घर में स्थापित करें। रेगुलर रूप से उसे जल देकर पूजा करें। जैसे जैसे वो छोटा पौधा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती जाएगी और पैसा आने लगेगा। बरगद के पत्ते पर मनोकामना लिखकर
किसी भी नदी या बहते जल में प्रवाहित कर हर मनोकामना जल्दी से पूरी हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा करते हुए आपको कोई टोके नहीं और ना ही किसी से इसका जिक्र भी करे। आपके घर के पास अशोक का पेड़ ज़रूर होगा। अशोक का पेड़ बहुत दिव्य होता है। इस पेड़ के कई अचूक उपाय हैं जो आपको पता ही नहीं है। आज आपको वो बताने जा रही हूँ। आप भी जानिए और दूसरों को भी बताएं। सबकी दिक्कतें दूर होंगी, मेरी तो यही कोशिश है। धन का उपाय क्या है? अशोक वृक्ष की जड़ को अच्छे से ग्रहण करने से कभी भी धन की कमी नहीं होती। आप चाहें तो इस जड़ को पैसे रखने वाली जगह पर भी रख सकते हैं। इससे घर में बरकत आती है। गरीबी नाशक कैसे है ये? आपको इसके लिए क्या करना है? अशोक के फूल को रोज़ पीस कर शहद के साथ मिलाकर खाना है। कुछ दिन खाते रहने से आपके दिमाग में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडियाज़ आएंगे। लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा करते रहना चाहिए, जल्द ही आपको धन की प्राप्ति होगी। सारे तरह से गेंस के लिए अशोक के बीज को तांबे के ताबीज़ या डिब्बी में भरकर आप पहन लीजिए या जेब में रख लीजिए तो आपको फ़ायदा होगा। देवताओं को कैसे प्रसन्न करें? अशोक के वृक्ष को काकुल वृक्ष माना जाता है। देवी देवताओं पर इसे अर्पण करने से वो प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से भक्त की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब बात केले के पेड़ की कर लेते हैं। ये पेड़ भी बहुत दिव्य है और घर के आसपास ज़रूर मिल जाएगा, खास करके मंदिर में। इसीलिए आपको केले के पेड़ से जुड़े कुछ उपाय बता रही हूँ, अनसुनी जानकारी देने जा रही हूँ। कीजिए और अपना भला कीजिए। केले को प्राचीन समय से ही पूज्य और पवित्र माना गया है। केले के फल, तना और पत्तों को हमारे पूजा में विधान में अलग तरह से हर तरीके से यूज़ किया जाता है। ये शुभ और पवित्रता का प्रतीक है। केले के वृक्ष में देवगुरु बृहस्पति का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार 7 गुरुवार नियमित रूप से केले की पूजा करने से सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लड़कियों की अच्छे पति की अगर कामना हो तो केले की पूजा से वो भी होती है। गुरुवार को केले के पेड़ के नीचे या मंदिर में केले के पत्तों के बीच एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर बृहस्पतिवार और विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें। पीली गाय और दूध से बृहस्पति जी और विष्णु जी को स्नान कराएं। पीले फूल, पीला चंदन, गुड़, चने की दाल, पीले कपड़े दोनों देवताओं को अर्पित करें, बृहस्पति देव और विष्णु देव को। भोग में पीले पकवान या पीले फल जरूर अर्पित करें। पूजन में केले का भोग में भगवान जगन्नाथ और भगवान श्री कृष्ण को केले के फूल से बनी शाक का भोग लगाया जाता है। केले की पवित्रता का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पुराने समय में इसके तने से निकले गए पानी से ही उपवास के लिए पापड़ जैसी चीज़ें बनाई जाती थी। अब आपको केले के पेड़ का पूजन कैसे करना है वो बता देती हूँ। सुबह मौन रहकर स्नान करें। केले के वृक्ष को प्रणाम कर जल चढ़ाएं। हल्दी की गांठ, चने की दाल और गुड़ केले को समर्पित करें। कुमकुम, अक्षत, पुष्प और मंगल चीज़ें चढ़ाकर परिक्रमा करें। देखिए, घर के आंगन में केले के पेड़ की पूजा ना करें, लेकिन दूर लगे वृक्ष की पूजा ज़रूर करें। अब उसकी बात जिससे शिवजी प्रसन्न होते हैं। शिवजी की कृपा प्राप्त करने के लिए बिलपत्र और इस वृक्ष का बड़ा महत्व है। आप कैसे बिलपत्र से भोले भंडारी को प्रसन्न कर सकते हैं, आइए जानते हैं। बिलपत्र के वृक्ष को श्री वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी जड़ को पूजनीय माना जाता है। इसमें महालक्ष्मी का साक्षात वास होता है। किसी भी बिलपत्र की जड़ के पास शिव भक्त को घी सहित अन्न, खीर या मिष्ठान दान करना है और ये करने से सारी नेगेटिविटी, पावर्टी सब दूर हो जाती है। बिलपत्र की जड़ का पूजन करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और शिव कृपा की प्राप्ति होती है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए फूल, धतूरा, गंध और स्वयं बिलपत्र चढ़ाकर इस वृक्ष की जड़ का पूजन किया जाता है। इससे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। बिलपत्र की जड़ का जल अपने माथे पर लगाने से समस्त तीर्थ स्थानों का पुण्य प्राप्त होता है। बिलपत्र की जड़ को पानी में घिसकर या उबालकर औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। कष्टकारी रोगों में भी ये अमृत के समान है, बहुत फायदा देता है। आपके घर में कौन से पौधे लगाने चाहिए और कैसे लगाने चाहिए, आइए आपको पूरी जानकारी देती हूँ। अब वास्तु और पेड़ पौधों की बात कर लेते हैं। आपके घर में कौन से पेड़ पौधे लगाने चाहिए और कैसे लगाने चाहिए, चलिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मनी प्लांट लगाना बहुत ही शुभ होता है। ज्योतिष के अनुसार मनी प्लांट शुक्र ग्रह और साथ साथ बुध का भी कारक है। शुक्र उपस्थिति में पति पत्नी के संबंध मधुर होते हैं और बुध से इंटेलिजेंस होती है।
घर में कांटेदार और दूध जिनको तोड़ें और उसमें से दूध निकलता हो, वाइट लिक्विड निकलता हो, ये पौधे नहीं लगाने चाहिए क्योंकि कांटे नेगेटिव एनर्जी को पैदा करते हैं। गुलाब जैसे कांटेदार पौधे लगा जा सकते हैं जिसे घर की छत पर रखें तो बेहतर होगा। घर में बांस के पौधे लगा सकते हैं आप। फेंग शुई के अनुसार बांस के पौधे सुख और समृद्धि के प्रतीक होते हैं। घर या दुकान या ऑफिस की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए गुलदस्तों में रोज़ ताज़े फूल लगाएं। फूलों के गुलदस्ते ताजगी और सौभाग्य की वृद्धि करते हैं। मुरझाए फूल और पत्तियां नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करती हैं। बेडरूम में किसी भी तरह के पौधे लगाने से बचना चाहिए, इससे मैरिड लाइफ पर बुरा असर पड़ सकता है। डाइनिंग और ड्राइंग रूम में गमले रखे जा सकते हैं। अगर घर की किसी दीवार पर पीपल उगाए हैं तो उसे पूजा करके हटाते हुए गमले में या बाहर गार्डन में लगा देना चाहिए। पीपल को बृहस्पति ग्रह का कारक माना जाता है। बॉन्साई पौधा घर में कभी भी तैयार नहीं करना चाहिए और ना ही बाहर से लाकर लगाने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार बॉन्साई पौधा घर में रहने वाले सदस्यों को आर्थिक विकास को रोकता है। तुलसी का पौधा बेहद कल्याणकारी है, शुभ माना जाता है। तुलसी में एंटीबायोटिक गुण होते हैं। इसको छूना और इसकी हवा दोनों ही फायदेमंद होती है, इसीलिए घर में ज़रूर लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा पोल्यूशन को भी कम करता है। तुलसी का पौधा घर के ब्रह्म स्थान यानी कि बीचों बीच लगाना चाहिए। वैसे इसे घर के नॉर्थ ईस्ट में भी लगाया जा सकता है, इसे गंदे स्थान पर ना लगाएं। गुलाब, चंपा और चमेली के पौधे घर में लगाना अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे मानसिक तनाव और टेंशन में कमी आती है। बेडरूम में साउथ वेस्ट कोने में टेराकोटा या चीनी मिट्टी के फूलदान में सूरजमुखी या अलसी के नकली फूल लगाए जा सकते हैं। पौधे और फूलों का उपयोग घर के नुकीले कोण और ऊबड़ खाबड़ ज़मीन को ढकने के लिए भी किया जा सकता है। घर में खूबसूरत पत्ती वाले पेड़ पौधे जैसे साइकस, एक्लिया, अर्लिया, इस तरीके के पौधे लगाए जा सकते हैं। खुशबूदार फूल वाले पौधे जैसे कि चंपा, नाग चंपा, चमेली, बेला, रात की रानी, ये फूल लगाए जा सकते हैं, लेकिन इन्हें घर के बाहर ही लगाएं। घर में नकली पौधे नहीं लगाने चाहिए, ये एस्थेटिक सेंस के लिहाज से भी अशुभ माने जाते हैं। आपकी राशि के हिसाब से आपके लकी पेड़ की पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए। आपकी राशि के हिसाब से कौन सा पेड़ सूट करता है वो भी जान लीजिए। मेष राशि वालों को मंगलवार को अपने राशि के स्वामी मंगल के हिसाब से लाल चंदन के पेड़ की पूजा करके और अपने वॉलेट में थोड़ा सा लाल चंदन का टुकड़ा रखना चाहिए। वृषभ राशि वाले लोग अपने स्वामी के अनुसार गुल्लर के पेड़ की जड़ की शुक्रवार के दिन घर लाना चाहिए और सफ़ेद कपड़े में बांधकर पैसे रखने वाली जगह पर रखना चाहिए। आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। मिथुन राशि वाले लोग बुध ग्रह के अनुसार ऐसे पेड़ पौधों को लगाना चाहिए जिनमें फूल नहीं आते हों, साथ ही कद में भी ये छोटे होने चाहिए। कर्क राशि वाले लोग अपने मुख्य ग्रह चंद्रमा के हिसाब से शरीफा और रसभरी या खरनी के पेड़ को लगाएं, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सिंह राशि के लोग अपने मुख्य ग्रह सूर्य के हिसाब से बेल के वृक्ष को लगाना चाहिए। इनकी कमजोरी की स्थिति में बेल का फल दान करना चाहिए। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, इसीलिए इस राशि वालों को अपामार की पूजा करनी चाहिए और घर में पैसों के स्थान पर इसकी लकड़ी को रखना चाहिए। अभी सिर्फ 6 राशियों की बात की है, बची हुई 6 राशियों की जानकारी देना बाकी है, आगे बताऊंगी। अभी एक और ज़रूरी बात, 6 राशियों को कौन से लगाने चाहिए पेड़ पौधे और क्या करना चाहिए बता दिया। बची हुई 6 राशियों को कौन से पेड़ लगाने चाहिए जो आपके लिए लकी साबित होंगे, आइए जानते हैं। तुला राशि वाले लोग सफ़ेद पलाश का पौधा लगाएं। इस राशि वालों को पैसे से जुड़े लाभ देने वाले ये पौधा है। सफ़ेद पलाश का फूल सफ़ेद कपड़े में रखकर पैसों के साथ रखें तो आपका पैसा ज़रूर बढ़ेगा। वृश्चिक राशि वालों के स्वामी मंगल हैं, ऐसे में आपको खैर के वृक्ष की रोज़ उस पर एक जल लोटा अर्पित करना चाहिए। मंगलवार के दिन लाल कपड़े में खैर की जड़ या चंदन की लकड़ी को लाकर अपनी तिजोरी में रखें। धनु राशि वाले लोगों का मुख्य ग्रह गुरु है, ऐसे में केले के पेड़ लगाना, उनकी पूजा करना और केले का दान करना चाहिए। इसके अलावा बरगद के पेड़ को भी लगा सकते हैं। मकर राशि वालों के स्वामी शनि हैं, आपके लिए शमी के वृक्ष पर रोज़ 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए। काले कपड़े में शनि के पेड़ की जड़ को अपनी तिजोरी में रखें, काम में रुकावट दूर होगी। कुंभ राशि वालों के स्वामी शनि हैं, इसीलिए इस राशि वालों को अपने वॉलेट में काले कपड़े में शनि पौधे की लकड़ी अपने साथ में रखनी चाहिए। मीन राशि वाले लोग पीले चंदन की लकड़ी अपने पास रखने से आपके यहाँ पे पैसे का लाभ होगा। कल है साल का बड़ा दिन यानी कि क्रिसमस।
कल अगर आपने मेरी बताई हुई मोमबत्ती जला ली तो आपकी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। साथ ही हम न्यू ईयर का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।